सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक मानवा जिसके चैप्टर 2 पहले भी एक्सप्लेन हुए हुए हैं। मैं चैप्टर 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने रिक्वेस्ट करी थी इसके एक चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं इसका चैप्टर 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो म्यूजिन होता है वो अपने बचपन का सीन याद कर रहा होता है, जहाँ पर उसके पापा एक चेयर पर बैठे हैं और वो उन्हें एक कोने में छुपकर आराम से और थोड़ा ध्यान से देख रहा होता है। और हमें ये भी बताया जाता है कि जो मिन जब छोटा था वो हमेशा अपने फादर को छुप छुप कर आराम से देखा करता था क्योंकि उसको वो शायद अच्छा लगता था। और मुजीन ये भी मानता था कि जो उसके फादर है वो इस दुनिया में सबसे अच्छे डॉक्टर है, भले ही वो पूरे दुनिया के सबसे बढ़िया डॉक्टर ना हो, फिर भी वो एक ऐसे पेड़ की तरह है जो कि हर मौसम में एक ही जगह टिका हुआ रहता है। और मुजीन ये भी कहता है कि एक प्रॉपर डॉक्टर और एक असली डॉक्टर कैसा होता है वो मैंने फादर से सीखा है। फिर मुजीन कहता है पर ये जो मेरे सामने बंदा खड़ा है वो मेरे फादर के एकदम अपोजिट साइड का है, एक सेक्रेड डॉक्टर जो कि एकदम पागल किस्म का इंसान है। और ये एक पिनिकल रिलम का मार्शल आर्टिस्ट है जो भी एकदम टिकता नहीं है कहीं पर भी किसी जगह पे। एंड जो ये है वो दुनिया के 3 सबसे ग्रेटेस्ट डॉक्टर में से एक है। लोग कहते हैं कि ये जो पिनिकल डॉक्टर, ये जो डॉक्टर है साइक्रिस्ट है, जो किसी के मरने वक्त पे ये अंतर नहीं करता कि बुरे या अच्छा हो रहा है, इसको सिर्फ अपने काम पे फोकस रहता है। और तो और ये एक सीरियल किलर है जिसने दुनिया के हजारों डॉक्टरों की जान ली अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। तभी मुजीन को रियलाइज होता है कि उसके फादर खतरे में है, तो वो भाग के साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है उसे रोकने के लिए। और जब वो साइकियाट्रिस्ट जा रहा होता है तो हमारा मुजीन जो मेन कैरेक्टर है वो पीछे से बोलता है कि वो मेरे पापा का पिल मेकिंग प्रैक्टिस चैम्बर है जहाँ पे तुम नहीं जा सकते हो। और वो अपने पापा को अलर्ट करने के लिए काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने का भी प्रयास करता है। तभी मुजीन के हाथ पीछे कंधे पर कोई जना हाथ रखता है और वो मुजीन को बोलता है कि उसे रोकना नामुमकिन है। और वो बोलता है कि ये चिंग चिंग सेक्ट का मास्टर लीडर है। घबराए हुए मुजीन बोलता है हेड इंस्ट्रक्टर क्या मतलब, इसे क्या रोकना नामुमकिन है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो शायद ब्रांच मैनेजर कुछ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर निराशा से बोलता है सच बताऊं तो म्यूजिन, इसके सामने मेरे मास्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। म्यूजिन बोलता है लेकिन ये क्रिमिनल है। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं म्यूजिन को कि इस बंदे ने मेरे मास्टर की एक बार जान बचाई थी। ये सुन के म्यूजिन के पूरे फेस के रिएक्शन चेंज हो जाते हैं और वो काफ़ी हैरान दिख रहा होता है हमें। और सारी उम्मीदें खोकर म्यूजिन अपने घुटनों के सहारे नीचे बैठ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तभी इंस्ट्रक्टर मुजीन के कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं कि तुम अपने पापा के लिए चिंता कर रहे हो क्योंकि तुमने इसके बारे में बहुत भला बुरा सुना है, तो चिंता मत करो। जहाँ तक मुझे पता है एक सेक्रेटरी डॉक्टर बहुत अजीब किस्म का इंसान होता है पर वो बुरा आदमी नहीं है। तभी एक सेक्रेटरी डॉक्टर कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाता है। मुजीन उसके स्वॉर्ड और उसके कपड़ों को ध्यान से देखता है और देखता है कि कहीं पे खून के धब्बे तो नहीं है। चैन की सांस लेकर बोलता है कि चलो इसके कपड़ों और स्वॉर्ड पर कोई खून का धब्बा नहीं है तो अंदर सब कुछ ठीक होगा। तभी सेक्रेटरी डॉक्टर मुजीन के कंधे पर हाथ रख के हंसते हुए बोलता है कि डॉक्टर टांग से मुझे बात करके पता चला है कि यहाँ पे कोई एक मास्टर ब्लैक स्मिथ बहुत मशहूर है। ये सुन के मुजीन की फटके 64-65 हो जाती है। उसके बाद एक सेक्रेटरी डॉक्टर डरावना चेहरा बनाकर पूछता है क्या मुजीन तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे है? मुजीन एकदम भीगी बिल्ली की आवाज़ में बोलता है हाँ जी सर मुझे पता है। फिर सेक्रेटरी डॉक्टर बोलता है कि चलो मुझे रास्ता दिखाओ। लेकिन मुजीन का ध्यान अभी भी सेक्रेटरी डॉक्टर की स्वॉर्ड पर होता है जिसको वो बार बार देख रहा होता है। मुजीन को ऐसे करते देख सेक्रेटरी डॉक्टर बोलता है ओए तुझे रास्ता बताना है, हमें चलना है, चल। थोड़ी देर बाद मुजीन सेक्रेटरी डॉक्टर को ब्लैक स्मिथ के पास ले आता है जहाँ पे सेक्रेटरी डॉक्टर को जाके पता चलता है कि जो हाई टीयर की सुईज है वो मुजीन ने बनाई है। तो उस बात पर सेक्रेटरी डॉक्टर कहता है क्या तुम कहना चाहते हो कि ये हाई क्वालिटी की सुई इस चिरकुट बच्चे ने बनाई है? ब्लैक स्मिथ का जवाब हाँ में सुन के सेक्रेटरी डॉक्टर जोर जोर से हंसने लग जाता है। और उसके बाद सेक्रेटरी डॉक्टर बोलता है कि मैंने सुना है दुनिया में बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती है पर जितनी चीज़ें सिचुआन में अजीब होती है वो तो मैंने आज देख ही लिया। एक डॉक्टर का बेटा ब्लैक स्मिथ है, ये कैसी अजीब बात है। चलो मान लेते हैं सुई तुमने बनाई है। और तुम्हारा नाम क्या था?
तांग मुजीन था ना तुम्हारा नाम। और ये बोलता है कि हमारा सेक्रेटरी डॉक्टर बोलता है कि चलो मुजीन, तुम मुझे 30 सुई बना दो एक्यूपंक्चर के लिए, और उसके लिए मैं तुम्हें एक गोल्ड इंगट देता हूँ। और गोल्ड इंगट आगे करते हुए दिखाता है उनको। मुजीन और ब्लैक स्मिथ जब सोने को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं कि भाई ये तो असली का सोने का है भाई साहब। मुजीन अपना सर झुकाते हुए उस गोल्ड के इंगट को लेता है और बोलता है, आप थैंक यू सर, मैं आपकी सुइयां बना दूंगा और तब तक आप कुछ खा पी लीजिए, और जब तक आप खाओगे तब तक शाम तक मैं आपका ऑर्डर आपके सामने ला दूंगा। शाम की बात सुनकर डॉक्टर हैरान होते हुए पूछता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें शाम तक इस प्रोडक्ट को पूरा कर दोगे? तुम्हें महीने नहीं चाहिए इसके लिए? लालच भरी आंखों के साथ मुजीन उस गोल्ड के टुकड़े को देखते हुए बोलता है कि हाँ सर, मैं ये आज ही काम पूरा करके दे दूंगा आपको। शक भरी नजर से डॉक्टर मुजीन को देखकर बोलता है कि मुझे क्वालिटी से फर्क पड़ता है, मुझे और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ये खराब नहीं बननी चाहिए। और तो और तुम एक डॉक्टर के बेटे होने के बावजूद भी इसे एक दिन में कंप्लीट कर दोगे, महीनों की जगह। मुजीन उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, चिंता मत करिए सर, मैं आपका ऑर्डर आपके तरफ शाम तक पहुंचा दूंगा। और मुजीन साथ ही साथ ये भी बोलता है कि मैं अपने पापा वाली सुई से काफी गुना बढ़िया सुई आपको बना कर दूंगा। तभी मुजीन को डराने के लिए डॉक्टर अपने स्वॉर्ड पे हाथ रखता है, तो इससे स्वॉर्ड पे हाथ रखते ही मुजीन की फट के चार हो जाती है। मुजीन कहता है, मैं तो भूल ही गया था, ये एक काफी खतरनाक डॉक्टर है। लेकिन अंत में डॉक्टर उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद मुजीन अपना काम शुरू कर देता है और डॉक्टर उन्हें एक कोने में बैठकर उन दोनों का काम देख रहा होता है और बोलता है कि एक्यूपंक्चर सुई बनाने का बहुत मुश्किल काम है। हजारों सुइयां बनाते हैं, उनमें से कई ही अच्छी क्वालिटी की सुइयां बनती है, बाकी सब खराब बन जाती है। और जो सुई डॉक्टर तांग के पास थी वो कोई आसानी से बनने वाली सुई नहीं थी। और मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ कि यह लड़का सुई कैसे बनाता है। मुजीन अपने काम में खो जाता है पूरा और एकदम आराम से बना रहा होता है। और जैसे ही वो हथौड़ा घुमा के डालता है तो उसके तकनीक को देख कर साइकियाट्रिक डॉक्टर एकदम हैरान हो जाता है। मुजीन का खड़ा होने का तरीका, हथौड़ा मारने का तरीका और हथौड़े लोहे को काटने का तरीका एकदम सटीक होता है। अपना काम पूरा करके मुजीन बोलता है, सर थैंक यू वेट करने के लिए, और आपका ऑर्डर पूरा हो चुका है, ये लीजिए अपने सुई। और यहीं ये सब देख के सेक्रेटरी डॉक्टर कहता है मुजीन को खुद का स्टूडेंट बनने के लिए। तो मुजीन पूछता है, सर आप मुझे अपना स्टूडेंट क्यों बनाना चाहते हो, मेरे में ऐसी क्या खास बात है? उसके बाद सेक्रेटरी डॉक्टर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम पूरे जिंदगी अपने इस टैलेंट को इस छोटे से गांव में छुपा कर रख लो। मैं तुम्हें पूरी दुनिया ले घुमाऊंगा और तुम्हें मशहूर नाम बनाऊंगा। मुजीन नजर जी नीचे करके बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे इस काम में आपका स्टूडेंट बनने में इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरे यहाँ पे डॉक्टर का काम भी है। मैं तो बस ब्लैक स्मिथ का काम ऐसे ही सीख रहा था, पर आप बोल रहे हो आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हो, लेकिन मैं आपसे सीखूंगा क्या? ये सुन के डॉक्टर हंसने लग जाता है और बोलता है, तो तुम जानना चाहते हो कि तुम क्या सीखोगे? और उसी के साथ डॉक्टर अपने एक हाथ में स्वॉर्ड और एक हाथ में सुई पकड़ लेता है और डॉक्टर बोलता है, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए 2 चीज हैं। और मुजीन उससे पूछता है वो क्या है? तभी हम देखते हैं कि वहां पे पीछे पड़ा हुआ ग्राइंड स्टोन टेबल के समेत 2 हिस्सों में कट जाता है और ब्लैक स्मिथ के कंधे में सुई लग जाती है, जो कि उसने पहले करी होती है डॉक्टर ने। उसके बाद डॉक्टर बोलता है, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट और मेडिसिन दोनों चीजें सिखा सकता हूँ। आसपास दोनों चीजें देखता हुआ मुजीन शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर हंसते हुए मुजीन से पूछता है, क्या बोलते हो, इंटरेस्टेड हो मेरे साथ हाथ मिलाने में या फिर मेरा स्टूडेंट बनने में? मुजीन बोलता है कि एक पिनिकल रिलम का मार्शल आर्टिस्ट और एक दुनिया के 3 सबसे महान डॉक्टरों में से एक, अगर इसका मैं स्टूडेंट बन जाऊं तो मजे हो जाएंगे मेरे। और इन मास्टर के नाम पे हमें चिंगचुंग सेक्ट वाले भी हमारी फैमिली को अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन ये सब सोचने के बाद मुजीन के दिमाग में एक सवाल आता है और वो पूछता है डॉक्टर से कि आप ये सब मुझे पूछ क्यों रहे हैं? और उसके बाद डॉक्टर बोलता है, ट्रैवल करते टाइम साथ में एक ब्लैक स्मिथ हो तो मजा ही आ जाता है और काम भी आसान हो जाता है। उसके बाद मुजीन बोलता है, सर ये तो मुझे स्टूडेंट से ज्यादा वर्कर वाला रिलेशन लग रहा है, जैसे मैं आपके लिए वर्कर हूँ एक। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि तुम ऐसा समझ सकते हो, तुम मेरे लिए काम करोगे और मैं तुम्हें उसके बदले मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। इतना सुनने के बाद और डॉक्टर से बातचीत करने के बाद वहां से हमारा मेन कैरेक्टर निकल के आ जाता है वापस अपने घर पे। और घर में आते ही हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर मैं उससे मार्शल आर्टिस्ट सीख जाऊंगा मार्शल आर्ट्स
तो मैं कम से कम पिनिकल रेलम का तो मार्शल आर्टिस्ट बन ही जाऊंगा। तो बड़ी सी स्माइल के साथ वहाँ पे कुछ कुंफू डांस या फिर कुछ अजीब व गरीब करतब करने लग जाता है खुशी में, और अचानक से उसका पैर स्लिप होता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके पास उसके फादर आते हैं। फादर को आते देख ही वो खड़ा हो जाता है एकदम से और अपने फादर से सॉरी मांगता है और बोलता है, फादर मैं थोड़ा लेट हो गया। लेकिन मुजीन के कुछ भी बोले भी नहीं। मुजीन के फादर उसके दोनों कंधों पे हाथ रखते हैं कांपते हुए और बोलते हैं कि अपने फादर को कांपता हुआ देख मुजीन पूछता है, फादर क्या हुआ आप ठीक तो हो? मुजीन के फादर जोर से बोलते हैं कि मेरा तो दिल हलक पे आ गया था कि मैंने जब सुना कि एक साइकियाट्रिक डॉक्टर तुम्हें अपने साथ लेकर गए हैं। तो वो मेरे कमरे में आया था तो मैंने सोचा था कि वो एक आम डॉक्टर है, पर उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं कहीं? अपने फादर की ऐसी बात सुनते ही मुजीन बोलता है कि ना फादर मैं ठीक हूँ एकदम, उसने मुझे कुछ नहीं किया। बाकी लोग जितना बोलते हैं वो उतना बुरा भी नहीं है कोई, वो एकदम बढ़िया इंसान है। ये बोलते हुए मुजीन अपने फादर को अंदर की तरफ ले जाने जाता है। तभी मुजीन के फादर बोलते हैं कि मैंने सुना है तुम उसे ब्लैक स्मिथ के पास लेके गए थे, और तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई ब्लैक स्मिथ के पास? इस पर जवाब देते हुए मुजीन बोलता है अपने फादर को, पापा मुझे साइकियाट्रिक डॉक्टर ने अपना स्टूडेंट बनने का ऑफर दिया है, मेरे पास बस कल तक का टाइम है इस बारे में सोचने के लिए। ये सुनते ही मुजीन के फादर का चेहरे का रंग उतर जाता है और वो नोटिस करता है कि उसके फादर एक ही जगह फ्रिज हो चुके हैं। और वो उन्हें आवाज देकर पूछता है, पापा आपको क्या हुआ? आप अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहे? फादर आपको हुआ क्या? अचानक से मुजीन के फादर गोली की रफ्तार से अंदर जाते हैं और गोली की रफ्तार से बाहर आते हैं और कुछ सिल्वर मुजीन के हाथ में पकड़ा देते। मुजीन के कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि ये हो क्या रहा है, और मुजीन पूछता है, पापा इतने सारे सिल्वर किस लिए? और मुजीन के फादर प्यार से बोलते हैं कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। और मुजीन शौक होकर बोलता है, पापा उसके साथ चला गया तो यहाँ का क्या होगा? वैसे ही हमारे यहाँ पे काम की बहुत कमी है, और तो और वो एक सेक्रेटरी डॉक्टर है, जरूरी वो मेरे साथ मजाक ही कर रहा होगा, कौन सा मुझे वो ऑफर देगा स्टूडेंट का। इतने मुजीन के फादर उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि मुजीन बेटा क्लिनिक को मैं संभाल लूंगा, और तुम्हारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और इस जगह को छोड़ के जाने के लिए ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। और अभी मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो मानवा का क्रेडिट है इसके रियल ऑनर को जाता है, बाकी वो इसका तो मेरे को ही जाता है क्रेडिट। और इस पर दबा के लाइक कर दीजिए ताकि हम पार्ट 4 भी अपलोड करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स से गुड बाय, बाय बाय।